दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का तीसरा और आखिरी रोज मुल्क भर से अकीदतमंदों और ज़ायरीन की आमद जारी। फातिहा ख्वानी मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। जगह जगह लंगर और दूध की सबीलों का इंतजाम। अकीदतमंदों की जानिब से चादरों के चढ़ावे और धमाल। गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात का तीसरा रोज समा हॉल में महफिल समा का इन्नेकाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने महफिल समा का इफ्तिताह किया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन समेत ज़ायरीन की कसीर तादाद शरीक सना खां बारगाह रिसालत में पेश हुए। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस आज सुबह 9 बजे हवेली अलिफ शाह से बरामद होगा। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। DC सईद मूसा रजा ने कहा कि जुलूस रूट पर मुख्तलिफ शिफ्टों में ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह उर्स पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दरबार जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स नस्ब किए। ज़ायरीन को सख्त चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त। 6 SP समेत 3800 पुलिस एहलकार तैनात। ख़वातीन ज़ायरीन की चेकिंग के लिए लेडीज़ पुलिस भी मामूर है। चेयरमैन काबीना कमेटी अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक का महकमा दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। चेहलम और दाता गंज बख्श के उर्स पर मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा लिया। कहा महकमा दाखिला के अफसर 24 घंटे सूरत हाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अज़ादारों की पुरअमन वापसी तक तमाम सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स दाता गंज बख्श सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी का मुश्तरका फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च की क़यादत ASP नौलखा शाज़ इसहाक ने की। फ्लैग मार्च लोहारी गेट से शुरू होकर जिला कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लाहौर पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया। 12 SPs, 28 SPPs और 5000 से ज़्यादा एहलकार तैनात होंगे। ख़वातीन की चेकिंग के लिए 247 ख़वातीन पुलिस एहलकार भी फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। 5 DSPs, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 900 वार्डन्स ड्यूटी पर मामूर होंगे। रॉन्ग पार्किंग के लिए 15 फॉकलिफ्टर्स और 4 ब्रेक डाउन्स भी तैनात। ज़ायरीन की पार्किंग के लिए 7 पार्किंग स्टैंड्स मुख्तस हुए। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हजवेरी का सालाना उर्स और चेहलम शहदाए करबला। शहर भर में आज आम तातील होगी। तालीमी इदारे, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और ज़िले दफातर आज बंद रहेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास। दोनों पार्टी रहनुमाओं की हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी मुआहदे पर मुशावरत। मुआहदे के रह जाने वाले निकात पर मरहला वार अमल दरामद पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक कुछ निकात पर फौरी अमल दरामद, बाकी निकात पर टाइम फ्रेम देने पर इत्तफाक हुआ। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे एक तासुर दिया जाता है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई हुकूमत में हिस्सा मांग रही है, कोई वजारतें मांग रही है या पावर शेयरिंग में कोई अपने अफसरशाही जो है वो लाना चाहती है। आज की गुफ्तगू में वो तासुर जो है वो ज़ायल हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों इस इत्तेहाद को, इस इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं और तमाम तर जो फोकस है वो आम आदमी की परेशानियों पे है। पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत में हिस्सा नहीं मांग रही। ये तासुर गलत है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को टफ टाइम देकर मकासद हासिल करना चाहती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने वाजे कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी हुकूमत को आगे ले जाना चाहती है। हमारी नज़र मुल्क के मसाइल के हल पर है। भाई, एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ आवाम की रिलीफ के खिलाफ बातें समझ से बाहर हैं। शख्स को, हारे हुए शख्स को पंजाब में होती तरक्की नजर क्यों नहीं आती? वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द अमल। कहा आपको लोगों को मिलने वाले रिलीफ के साथ खड़े होना चाहिए। वेन्यू जो है वो तो इन्होंने अदालत में देना था आगे 16 अगस्त को, तो आज तक कोई खबर नहीं है। और DCO पहले बदल चुकी है और नए DCO साहब जो आए हैं
वो हमें लिफ्ट नहीं करवा रहे। मैं बार बार जाता हूँ, कभी घंटे बाद आ जाओ, 2 घंटे बाद आ जाओ। फिर कल भी मैं गया था, आज छुट्टी आ गई है। अगर आपने पूछा नहीं देते तो फिर इंशाल्लाह अदालत में जाएंगे दोबारा, और इन पे तहीन अदालत लगेगी और दोबारा इंशाल्लाह ताला जगह लेंगे। जलसे के लिए एनओसी तो मिल गया, मुकाम नहीं बताया जा रहा। सीनियर नायब सदर पीटीआई सेंट्रल पंजाब अकमल खान बारी कहते हैं डीसी लाहौर अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 27 अगस्त तक जलसे की जगह ना बताई गई तो डीसी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। पीटीआई लाहौर की क़यादत इख्तलाफात का शिकार। पीटीआई ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर जलसा भी मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर की क़यादत मौजूद न होने के बायस जलसे की तैयारियां न हो सकी। तहरीक इंसाफ ने 27 अगस्त को जलसा करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर होंगे। आरिफ अलवी एक हफ्ते में इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात और तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। पहला फैसला ये किया कि जीटी रोड से एंट्री जो है इसको मस्जिद डिक्लेयर किया जाएगा और मस्जिद का हिस्सा होगा। तो आपने देखा कि हम सबको अब वहाँ से ही, क्योंकि ये मस्जिद का हिस्सा डिक्लेयर हो चुका है। दूसरा, आपका जो समा हाल होता, मुझे याद है कि सामने वो हमने एक्वायर किया, वो भी एक लंबी दास्तान है। ये जो एक मेला राम बिल्डिंग होती थी और फिर इस्लामिया स्कूल होता था और उसमें महफिल समा होती थी। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों का इंजाम भयानक होगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वालों को अल्लाह ताला के अजाब का सामना करना पड़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान मुआशी तौर पर बेहतरी की जानिब गामज़न था। नंद भावच में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। आपके ज़िले तबाही जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई निकाह के फ़ौरन बाद से जारी है। निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए जो अंग्रेज़ ने बनाया था, आज भी पाकिस्तान में वही चल रहा है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को कोई सहूलत देना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर गामजन करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता ये है कि ये जो पूरा जबर का निज़ाम है और चंद ख़ानदानों की इजारादारी है, उसको तोड़ा जाए और लोगों को रिलीफ फराम किया जाए। मुआहदे पर अमल न हुआ तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कहा हुकूमत और सियासत में चंद ख़ानदानों की इजारादारी को तोड़ना होगा। इस जुर्म में सारी जमातें शरीक हैं, इसलिए कोई इस पर बात नहीं करता। आइन की बालादस्ती और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुल्की इस्तेहकाम आएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है जमात इस्लामी जमहूरी और अवामी पर अमन, मुज़ाहमत और जदोजहद करती है। कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकारों की शहादतें कौमी इल्मिया है। जमात इस्लामी और वस्ती पंजाब के अमीर का इंतखाब सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगा। वस्ती पंजाब के अमीर के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में आ गए। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात में मौजूदा अमीर वस्ती पंजाब बिलाल कुदरत भट्ट और नसरुल्लाह गोराया हिस्सा लेंगे।